Hi, this is Irfan and welcome to our YouTube channel Easy for Learning, Learn English, Speed Up Your English. And today I am going to teach you the second lesson related to God. And after the first lesson, you know that the first lesson was the enchanted pool, and the second lesson related to God, and this is the UP board syllabus. UP board syllabus class 10th, chapter number 2, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. And this one story is about a farmer whose name is Lencho. Lencho is a hard-working farmer. He works in the field and always aspire to higher. He loses no hope. He has a faith, deep faith in God. So I am going to discuss about this story, and I am going to explain in Hindi this lesson number 2, A Letter to God, भगवान के लिए पत्र. इसमें यह जो है A Letter to God G.L. Fuentes राइटर हैं, इनके द्वारा ये लिखी गई बहुत ही मार्मिक एक ये कथा है, कहानी है, बहुत ही खूबसूरत एक स्टोरी है, बनाई गई है, जो कि इसका मेन बेस है, जो इसका मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो, जो कि एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है. अपने खेतों में होल डे काम करता रहता है और हमेशा जो है, और उसको सबसे बड़ी बात है कि उसे अपने भगवान पे बहुत ही ज़्यादा जो है फेथ है, विश्वास है, एक आस्था है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द ऑथर G.L. Fuentes. पहले ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर G.L. Fuentes किस तरह के ये स्टोरीज़ लिखते हैं, इनका क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, इनके क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, पहले ये जान लेते हैं. तो G.L. Fuentes जो है ये वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स, ये एक मॉडर्न राइटर्स में बहुत ही फेमस है. एक मॉडर्न राइटर्स, एक आधुनिक युग के जो है ये लेखक हैं और बहुत ही प्रसिद्धि है इनका फेम है. इन्होंने बहुत सारे जो है ऐसी कहानी लिखी है. हैज़ रिटन फॉर द यंग एज वेल एज ओल्ड. इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ यंग पीपल के, यंगस्टर्स के लिए, ओल्ड पीपल के लिए उन्होंने कहानियाँ लिखी है. एंड ही इज़ अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट. वो एक सिंपल स्टोरी लिखने वाले एक राइटर हैं, सिंपल शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले, और ह्यूमरिस्ट हैं. हास्यास्पद जो है, जो कि जिसमें हास्यजनक चीज़ें प्रकट होती है, ऐसे ये ह्यूमरिस्ट हैं जिनमें ह्यूमर क्रिएटर, सटायर हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं इनमें देखने को मिलती हैं. तो ह्यूमर का मतलब होता है परिहास, जिसको पढ़ने से लाफ्टर इवोक हो, स्माइलिंग हो, जिसे पढ़ने से हमें हैप्पीनेस फील हो. तो इस तरह की चीज़ें जो है जिनको हम ह्यूमरिस्ट करते हैं, जैसे सटायरिस्ट होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, ट्रेजेडी राइटर होते हैं, कॉमेडी राइटर होते हैं, इस तरह के जो हैं इसमें होते हैं. ही इज़ अ जनरल राइटर हु हैज़ रिटन ऑन सिंपल थीम्स. कह रहा है कि वो एक जनरल राइटर भी हैं जो एक सिंपल थीम पे लिखे हैं इस कहानी को, जो कि सिंपल थीम, बहुत ही साधारण थीम है. और वो थीम है, जो टाइटल है इस सेकेंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जो कि G.L. Fuentes नाम है इस अथर का, इज हिज सिंपल स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर. एक बहुत ही सिंपल शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन पूरी तरह से ह्यूमर से भरा हुआ है. एंड जब हम इसको आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो हम वी कैन फाइंड आउट दैट कि इसमें कितनी ह्यूमरस बातें कही गई है, कितने ऐसे पॉइंट्स है, बहुत ऐसे लाइंस हैं जिसमें लाफ्टर इवोक होगा, जिसमें आप पढ़कर आपको हैप्पीनेस फील होगा, एक ह्यूमर आएगा, परिहास जिसे कहते हैं, जिसमें सटायर, जिसे व्यंग्य कहते हैं. इस तरह की बातें इसमें जो है हमें देखने को हर एक स्टैंजा में मिलेगा, इसलिए इसको ह्यूमर कहा गया है, फुल ऑफ ह्यूमर. जो लेंचो जो फार्मर है, जो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, इसकी इनोसेंस, इस कहानी में आप इसकी मासूमियत को देखेंगे, इसके भोलेपन को, जो इसका डीप फेथ है गॉड में, ईश्वर में, जो इसका एक गहरी आस्था है, वो आपको दिखेगी. जो इतना अनजान है, जिसे ये भी नहीं पता है कि भगवान कौन है, कहाँ है, और वो पैसे नहीं भेज सकते, जैसे कि इस कहानी का थीम है, जैसे कि इसका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्रॉप्स जो है सारा, और डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उसका बस एक ही होप जो है, सिंगल होप था वो कि हेल्प फ्रॉम गॉड. और वो गॉड से सोचता है कि जब मैं गॉड को मैं चिट्ठी लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, तो वो मेरे लिए पैसे भेजेंगे. उसकी इतनी आस्था है, उसकी मासूमियत की आस्था देखिए, उसकी भोलेपन की आस्था.
उसकी इतना डीप फेथ है कि उसको ये भी नहीं पता है कि भगवान हमें पैसे नहीं भेज सकते। और उसकी ऐसी मासूमियत भरे ऐसी बहुत सारे बातें जो कि वो इवन जो है लास्ट में वो एम्प्लॉयज़ को भी, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी वो क्रुक्स बोल देता है, उनको चीट बोल देता है जो पैसे कम मिलते हैं तो, हालांकि उन्होंने हेल्प की थी। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, बहुत सारे ऐसे इनोसेंस बातें भी हैं उस फार्मर के द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम इस लेसन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये लेसन जो है इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो अबाउट लेसन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, अबाउट लेसन पढ़ने में हमें ये पता चल जाता है कि हम आगे पढ़ने वाली पूरी स्टोरी में, होल स्टोरी में हम क्या क्या पाएंगे, या हमें पूरी तरह से इसके बारे में पता चल जाता है कि स्टोरी किस चीज़ पे बेस है, इसके कैरेक्टर क्या है, इसका पूरा टोटल थीम क्या है, इसका प्लॉट क्या है, सारा कुछ हमें पता चल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट लेसन। लेंचो, a hard-working farmer, lived in a valley on the top of a low hill. One morning, he faced ruin due to a severe snowfall, rustling a total damage of his crops. He turned to God in distress and wrote a letter asking him to send money. लेंचो एक जो कि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले ही बताया है, एक हार्ड वर्किंग फार्मर है जो कि उस निचली पहाड़ी के सबसे टॉप, उस वैली में, उस पूरी घाटी में निचली पहाड़ी के सबसे टॉप पे उसका अपना मकान है, उसका घर है, वहीं पे वो रहता था। एक मॉर्निंग क्या होता है कि उसको अचानक जो है, जब वो सुबह देखता है तो सुबह में पूरा जो है उसका खेत जो है, उसका जो पूरा क्रॉप्स था पूरी तरह से टोटली डैमेज हो जाता है, क्योंकि स्नोफॉल, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, इतनी ज़्यादा हेलस्टोन्स हुए थे कि उस हेलस्टोन की वजह से रिजल्टिंग क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है कि स्नोफॉल की वजह से उसके सारे फसल पूरी तरह से डैमेज, टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस, वो भगवान की तरफ मुड़ा। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस एंड रोट अ लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी। अब उसके पास कोई नहीं मिला उसकी हेल्प करने के लिए, उसे लगा कि भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन God who can help him, and wrote a letter asking me to send money. और उसे लगा कि हम भगवान को पत्र लिखेंगे और उनसे पैसे मांगेंगे तो हमें वो पैसे भेज देंगे। तो जब वो पैसे मांगने के लिए जब वो पत्र लिखता है लेंचो, तभी जो है जब वो पत्र लिख देता है तो अ पोस्टमैन saw the letter to God and took it to the postmaster, who first loved and then was surprised at the faith of the writer. पोस्टमैन जब पहली बार उस भगवान के लिए पत्र को देखता है तो वो पोस्टमास्टर को ले जाकर दिखाता है, took it to the postmaster, उस लेटर को ले जाता है और पोस्टमास्टर को दिखाता है। और जब अपने पोस्टमास्टर को लेकर दिखाता है, who first laughed and then was surprised at the faith of the writer. सबसे पहले तो वो जैसे ही देखा कि ये लेटर टू गॉड, एड्रेस में गॉड लिखा था कि गॉड के लिए है ये, टू गॉड, तो वो हंसने लगता है। लेकिन तुरंत जो है वो सरप्राइज हो जाता है उस राइटर के उस आस्था को देखकर, भगवान के प्रति जो उसकी आस्था थी, जो उसका विश्वास था, जो फेथ था, उसको देखकर वो तुरंत जो है टर्न हो जाता है, एकदम सीरियस हो जाता है और सरप्राइज हो जाता है कि इतनी भी किसी की आस्था हो सकती है। व्हाट ए फेथ इन गॉड। लेंचो के बारे में वो सोचता है। He collected some money from his employees and sent it to the Lencho along with a letter. उसने कुछ पैसे कलेक्ट किए अपने एम्प्लॉयज़ से, जो उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो पोस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो पोस्ट मास्टर हैं, जो पोस्टमैन से, उन सभी लोगों से जो है पैसे को कलेक्ट करते हैं along with a letter। उस लेटर के साथ ही पैसे को कलेक्ट करके और उसको भेज देते हैं। एंड व्हेन लेंचो गॉट द लेटर विथ मनी, जब लेंचो उस लेटर को जब उसे पाता है, जब उसे पत्र वो मिलता है, पैसे से भरा हुआ जब उसे पत्र मिलता है, तो जैसे ही वो काउंट करता है, जब वो पैसे को जैसे लेटर आता है तो जब वो जैसे ही ओपन करता है तो वो पैसे को काउंट करता है। जैसे ही वो काउंट करता है तो वो कम होता है, पैसे तो कम, जितना मांगा होता है उससे कम होता है वो।
जितने उसकी डिमांड होती है पैसे की उससे कम रहता है वो। ही फेल्ट फ्यूरियस, ही फेल्ट एंग्री, वो बहुत क्रुद्ध हो जाता है, गुस्सा हो जाता है पैसे को देखकर कि ये कम है, इट वॉज लेस। सो ही रोट another letter to God asking him to send the rest of the money, not by the post as the post office employees are a bunch of crooks. तब दूसरी बार पत्र लिखता है कि बाकी के जो पैसे हैं वो भेज दो, लेकिन वो इस बार क्या लिखा होता है अपने पत्र में कि वो पैसे जो है पोस्ट के द्वारा ना भेजें, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि उसका मानना ये था कि जब भगवान पैसे भेजे हैं तो उनमें से पैसे ये पोस्ट ऑफिस वाले निकाल लिए हैं। उसकी इतनी आस्था देखी, और उन लोगों को कहता है कि दूसरी बार पत्र लिखता है तो देखिए यहाँ पे ह्यूमर आ रहा है, इसी को ह्यूमर कहते हैं। यहाँ पे बात तो कुछ सच्चाई तो कुछ और है, लेकिन यहाँ पे उस सच्चाई से वो बिल्कुल महरूम है, बिल्कुल उसको पता नहीं है। वो जानता है कि नहीं ये लोग पैसे ले लिए हैं, हालांकि वही लोग मदद कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को चीट बोल रहा है और कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रुक्स, ये धोखेबाज हैं, इन्होंने पैसे मेरे ले लिए हैं। तो भगवान से ये कह रहा है कि भगवान आप जो है पोस्ट के द्वारा, मेल के द्वारा पैसे ना भेजिए। तो ये इट इवोक्स लाफ्टर, इट्स अ ह्यूमर लाइन, इसको हम ह्यूमरस कहते हैं। ओके, सटायर। ओके, सो अब हम गो थ्रू द लाइन्स सब जाएंगे, पूरी स्टोरी को हम शुरू से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन, द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, so I'm reading out the first paragraph and then I'm reading explaining whole the paragraph. Okay, उसके बाद एक एक करके जो लाइन बाय लाइन हम पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, आप ध्यान से सुनिएगा। सो पहला पैराग्राफ है, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a great harvest. सबसे पहले हम इसमें कुछ डिफिकल्ट मीनिंग्स को समझ लेंगे। हार्वेस्ट मतलब अच्छे फसल है, गुड हार्वेस्ट। प्रॉमिस मतलब वादा करना होता है, और कॉर्न मतलब राइप मतलब होता है पका हुआ, कॉर्न मीन्स अनाज, पके हुए अनाज के दाने, ठीक है। और वैली मीन्स जानती हैं घाटी होता है, एंटायर पूरी तरह से। अब उसी पैराग्राफ का जो नेक्स्ट लाइन है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स क्या होता है, द हैवी रेन, भारी बारिश, और एटलीस्ट अ शावर। शावर मीन्स होता है हल्की फुल्की बारिश, एक ड्रिजलिंग। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फिल्स इंटीमेटली, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. ये तो पहला पैराग्राफ, मैं इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। दी हाउस, वो घर जो उस पूरी घाटी में, एंटायर वैली में अकेला घर है, और उसका घर का पूरा लोकेशन क्या दिखा रहा है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, उस निचली पहाड़ी के सबसे टॉप पे उसका घर है, सबसे टॉप पे उसका पहला घर सबसे ऊपर है, क्रेस्ट पे, चोटी पे है। और वो घर इतनी ऊंचाई पे था कि उसकी हाइट से वो अपने दूर तक के खेत के अनाज के दानों को, पके हुए अनाज के दानों को पूरी तरह से देख सकता था, आसानी से देख सकता था, जो कि फ्लावर से लगे हुए डॉटेड की तरह, डॉटेड मतलब फ्लावर से उसका कतार बनी हुई है। और वो कतार बता रही है कि एक उस वक्त उस समय जो है एक अच्छी फसल का वो एक प्रॉमिस कर रहा है। मतलब वो जब देख रहा है अपनी उस घर से, उस टॉप पर से, क्रेस्ट से, तो उसे ये लगता है कि ये जो है इस बार फसल बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ का पहला ये लाइन था। अब कह रहा है कि दी ओनली थिंग, बस ज़रूरत क्या थी, एक चीज़ की सिर्फ ज़रूरत थी। दी ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, उस धरती को, उस पृथ्वी की ज़रूरत क्या है, तो वो ज़रूरत थी तो सिर्फ या तो थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, या तो एक बहुत भारी बारिश हो जाए। वर्ड डाउनपॉर, डाउनपॉर मीन्स जिसको हम हैवी रेन कहते हैं, रेनिंग हैवली, बहुत भारी बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेकर लेंचो, जो कि कुछ नहीं किया था, हु न्यू हिज फुल सेंटिमेटली, जो अपने खेत को अच्छी तरह जानता था, इंटीमेटली, गहनता से, बहुत ही इंटेंसली, डीपली जानता था कि उसको ज़रूरत क्या थी, तो थोड़े से बारिश या तो एक थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाए या डाउनपोर हो जाए। तो अभी सुबह से उसने कुछ नहीं किया था, हैड डन नथिंग एल्स, ओनली ही कैन सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने सिर्फ उत्तरी पूर्वी की ओर जो है आकाश को देख रहा था कि शायद अब बादल घिर जाए, अब काले बादल आ जाए, थोड़ी बारिश हो जाए, ताकि ज़रूरत थी उस खेत को और अच्छे से फसल को उग पाने की, अच्छे से अनाज को पक जाने की ज़रूरत थी। ओके, सो आई होप अंडरस्टैंड। ये पहला पैराग्राफ था, आपको समझ में आया होगा। तो सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू रीड आउट।
नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, कोई वुमन है उसने कहा नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lenchu had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling of the rain on his body. When he turned to the, he exclaimed, ये सेकंड पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ में एक औरत है जो कि वो बोल रही है कि लगता है कि आज हमें ज़रूर पानी मिलेगा, मीन्स कहने का उसका तात्पर्य कि लगता है आज ज़रूर बारिश होने वाली है। नाउ रियली गेट सम वाटर, क्योंकि द अर्थ ऑल्सो नीडेड दिस, पृथ्वी की भी, उस धरती को भी, उस खेत की भी ज़रूरत थी पानी की। अब वो औरत जो कि वो डिनर, इवनिंग का जो फूड है यानी जो डिनर है वो तैयार कर रही थी। सपर मतलब यहाँ पे जो लास्ट रात्रि को भोजन को हम सपर भी कहते हैं, डिनर भी बोलते हैं, तो वो उसको तैयार कर रही थी भोजन को, और वो रिप्लाई की येस गॉड्स विलिंग, हाँ लगता है भगवान की भी यही इच्छा है। गॉड्स विलिंग, विलिंग मतलब इच्छा होता है, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं ईश्वर इच्छा बलियसी, भगवान की ऐसी ही इच्छा हो, शायद यही हो, शायद बारिश हो जाए, रेन हो जाए। The older boys were working the field. जो older boys है, उसका सबसे बड़ा लड़का है, वो कह रहा है कि जो कि वो खेत में काम कर रहा था, working the field, और जबकि जो उसके छोटे बच्चे हैं वो उस घर के आसपास कहीं खेल रहे थे। तभी उस उनके घर की जो औरत हैं उन सबको जो है कॉल की, बुलाई, कॉल टू देम ऑल। उन्होंने कहा कम फॉर डिनर, यानी कि सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाओ, डिनर के लिए आ जाइए, डिनर इज़ रेडी। ओके, अब ये समय उस ऐसा दौरान था, इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, ये मतलब भोजन करने का समय था। तभी लेंचो ने प्रिडिक्शन किया, लेंचो ने आगम बताया। प्रिडिक्शन क्या था? एज बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, तभी जो है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। जैसे ही प्रिडिक्शन किया कि लगता है कि बारिश होने वाली है, कि नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा था वो, आकाश के बादलों की ओर, तभी जो है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना जो है शुरू हो गई। एंड इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी की ओर से जो है उस घिरे हुए बादल को, उस पहाड़ों के ऊपर जो बादल थे वो अप्रोच कर रहे थे कि भारी बारिश होने वाली है। साफ साफ दिखाई दिया जा सकता था, वो दिया जा रहा था कि हाँ बारिश होने का कुछ उम्मीद है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, The air was fresh and sweet. अब ये एयर जो है बिल्कुल फ्रेश एंड स्वीट है। सो द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, क्योंकि वो जो हवा थी बहुत ही सुरीली थी, और उसे लग रहा था कि अप्रोच कर रहा था कि जो माउंटेन के क्लाउड्स थे वो लग रहा था कि हाँ बारिश होने वाली, कुछ उम्मीद जगी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन द बॉडी ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही क्लेम्ड, कह रहे कि वो व्यक्ति, जो आदमी था, वो अपनी बॉडी पे उस बारिश की बूंदों का अनुभव करने के लिए, उसके आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर निकला। उसका कोई और रीज़न नहीं था, दूसरा कोई रीज़न नहीं था, बस वो बाहर इसीलिए गया कि वो उस बारिश की बूंदों का अनुभव, आनंदमयी जो अनुभव है, जो प्लेजर है, उसको फील कर सके अपनी बॉडी पे। और जैसे ही वो लौटा, वो चिल्लाते हुए बोला कि लगता है कि दिस ant rain drops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. जैसे ही वहाँ से फिर लौटा अपने घर में, तो वो चिल्लाते हुए जोर से बोला, एक्सक्लेम करके बोला कि these ant rain drops falling, ये जो है रेन ड्रॉप्स जो हैं, जो फॉल, स्काई से जो फॉल हो रहे हैं, आसमान से जो गिर रहे हैं, ये क्या है? ये नए सिक्के, देर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के 10 पैसे के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, जो छोटे हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं। सो ये 2 पैराग्राफ्स मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में आगे के कुछ पैराग्राफ्स को लेकर आएंगे। सो विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो।